हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो में जानते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन के एक आसान फार्मूले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से एग्ज़ाम्स में ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो बात यह है कि वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें ताकि सारे सवाल सही कर सकें। तो इसके लिए आपने सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, वो है DO मल्टीप्लाई बाई TA डिवाइडेड बाई DA। तो यहाँ पे DO का मतलब है डोज ऑर्डर्ड, TA का मतलब है टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल और DA का मतलब है डोज इन एम्प्यूल। तो फ्रेंड्स, इसी फार्मूले को कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसमें जो सबसे पहला आसान सा फार्मूला बताया गया है वो है डिज़ायर्ड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई अवेलेबल। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड का मतलब है डोज ऑर्डर, वॉल्यूम का मतलब है टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल और अवेलेबल का मतलब है डोज इन एम्प्यूल। नेक्स्ट फार्मूला बताया गया है व्हाट वी वांट मल्टीप्लाई बाई अमाउंट इन विच डोज इज डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाई व्हाट वी हैव। तो इसमें व्हाट वी वांट का मतलब है डोज ऑर्डर, अमाउंट इन विच डोज इज डिसॉल्व्ड का मतलब है टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल और व्हाट वी हैव का मतलब है डोज इन एम्प्यूल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फार्मूला है डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग। तो इसमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग का मतलब है डोज ऑर्डर्ड, क्वांटिटी का मतलब है टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल और एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग, इसका मतलब है डोज इन एम्प्यूल। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, वो है विग। व्हाट यू वांट मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज इन डिवाइडेड बाई व्हाट यू हैव गॉट। व्हाट यू वांट का मतलब है डोज ऑर्डर्ड, व्हाट इज इन का मतलब है टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल और व्हाट यू हैव गॉट, इसका मतलब है डोज इन एम्प्यूल। सो ये सारे के सारे फार्मूले एक ही हैं। आपको इसमें से जो भी इजी लगती हो उस फार्मूले से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब हम ड्रग कैलकुलेशन वाले सवाल कर रहे थे तो हमें दो कौन कौन से गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं ताकि हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो। सबसे पहला गोल्डन रूल इसमें होता है ऑलवेज डिवाइड इन स्टेप्स। सवाल को अगर आप स्टेप्स से हल करेंगे तो सवाल का जवाब सही आएगा। सेकंड है ऑलवेज वॉच यूनिट्स। हमेशा यूनिट्स पे हमें ध्यान रखना है, ml है या हर है या मिनट्स है या mg है। अब चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की ताकि हमें ये सवाल और फार्मूले पूरी तरह और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहला सवाल है अ फिजिशियन ऑर्डर्ड 40 mg पर हावर ऑफ अ ड्रग A। यू हैव अ पैकेज ऑफ 50 ml that contain 250 mg of drug A. Calculate the infusion rate। बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर ऑर्डर डोज है 40 mg और टोटल अमाउंट कितना है 50 ml और डोज इन एम्प्यूल कितना है 250
mg। तो जो हमारा फार्मूला है DO मल्टीप्लाई बाई TA डिवाइडेड बाई DA, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 50 और हमारे पास डोज इन एम्प्यूल है 250 mg। तो इसको सॉल्व करते हैं, जवाब आता है 8 ml पर आवर। तो दोस्तों आपको याद रखना है सवाल में क्या दिया था, कैलकुलेट दी इन्फ्यूज़न रेट। तो हमारे पास इन्फ्यूज़न रेट जो है वो 8 ml पर आवर है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A physician ordered 40 mg amikacin 36 hourly to a 7-day newborn baby. Calculate ml। तो हम सब जानते हैं कि मिकासिन की दो स्ट्रेंथ्स मार्केट में अवेलेबल है। एक है 100 mg पर 2 ml और दूसरी स्ट्रेंथ है 500 mg पर 2 ml। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में है कि 7-day न्यूबॉर्न बेबी, तो हम 100 mg पर 2 ml स्ट्रेंथ को फॉलो करेंगे। तो अब हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर हम कहते हैं कि 100 mg पर 2 ml स्ट्रेंथ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर डोज कितना है 40 mg, टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल कितना है 2 ml और डोज इन एम्प्यूल कितना है 100 mg। तो हमारा फार्मूला है DO मल्टीप्लाई बाई TA डिवाइडेड बाई DA। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका आंसर आता है 0.8 ml पर डोज। अगर हम कहते हैं कि 500 mg वाला एम्प्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर डोज कितना है 40 mg और टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल कितना है 2 ml और डोज इन एम्प्यूल कितना है 500 mg। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में 40 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 80 बाई 500। तो इसका आंसर आता है 0.16 ml पर डोज। अगर हम 100 mg पर 2 ml वाला एम्प्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो हम 0.8 ml पर डोज देंगे और अगर हम 500 mg पर 2 ml एम्प्यूल इस्तेमाल करते हैं तो 0.16 ml पर डोज देंगे। चिल्ड्रन में बेसिकली इसको प्रेफर करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ फिजिशियन ऑर्डर्ड 1 mg पर kg पर हॉर ऑफ ड्रग A to a 30 years old boy who weighs 75 kg. You have a bag of 25 ml that contain 125 mg of drug A. Calculate the infusion rate in ml पर हार। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। तो यहाँ पे डोज ऑर्डर कितना है 1 mg और 30 इयर्स बॉय का वज़न कितना है 70 kg। तो यहाँ पर 1 mg पर kg है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 70 इज इक्वल टू 70 mg। टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल कितना है 25 ml
और डोज इन एम्प्यूल कितना है 125 mg। तो हमारा फार्मूला है DO मल्टीप्लाई बाई TA डिवाइडेड बाई DA इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 15 ml पर आवर। यह हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर ऑर्डर्ड 0.5 mg पर kg पर मिनट ऑफ ड्रग A to a 40-year-old man who weighs 80 kg. You have bag of 50 ml that contain 250 mg of drug A. Calculate the infusion rate in ml per hour. तो यहाँ पे डोज ऑर्डर कितना है 0.5 mg मल्टीप्लाई बाई 80 kg और टोटल अमाउंट इन एम्प्यूल कितना है 50 ml और डोज इन एम्प्यूल कितना है 250 mg। हमारे पास फार्मूला क्या है DO मल्टीप्लाई बाई TA डिवाइडेड बाई DA। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 8 mg पर मिनट। तो ये हमारे पास आंसर गलत है क्योंकि ये क्वेश्चन में पर मिनट नहीं पूछा ml पर आवर पूछा है, इसलिए सवाल को सही पढ़ा करें। तो हम यहाँ क्या करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 480 ml पर आवर। ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अ डॉक्टर ऑर्डर 3 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट ऑफ ड्रग A to a 29-year-old boy who weighs 68 kg. You have a bag of 50 ml that contain 100 mg of drug A. Calculate the infusion rate in ml per hour. तो हमारे पास डोज ऑर्डर्ड कितना है 3 माइक्रोग्राम मल्टीप्लाई बाई 68 kg क्योंकि 3 माइक्रोग्राम डोज है और 68 जो है वो हमारा वेट है। तो इस हिसाब से 204 माइक्रोग्राम बनता है। हमारे पास जो पैकेज है 50 ml में 100 mg ऑफ ड्रग दी हुई है। तो सबसे पहले माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको किस तरह कन्वर्ट करना है, अगर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है और अगर मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है और अगर माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होता है। तो हमारे पास है 204 माइक्रोग्राम। इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, हमारे पास आ गया है 0.204 मिलीग्राम। तो यहाँ पे ऑर्डर डोज आ रहा है 0.204 मिलीग्राम और टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग है 50 ml और डोज इन एम्प्यूल है 100 mg। तो हमारा फार्मूला है DO मल्टीप्लाई बाई TA डिवाइडेड बाई DA। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं
0.204 multiply by 50 divided by 100 is equal to 0.102 ml पर मिनट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ml पर हार, तो हम इसे 0.102 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, ये आता है 6.12 ml पर हार। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।